आज मैं आपको चैवरन स्टिच बनाना सिखाऊंगी। इस टाँके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है। यह स्टिच एम्ब्रॉयडरी के चपटे टाँके की कैटेगरी में आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस स्टिच को बनाने के लिए सुई को कपड़े में से निकालेंगे। यहाँ से हम थोड़ी दूरी पे एक टाँका लेंगे। उस टाँके के आधे से हमें सुई को निकालना है। अब इस धागे को हम ऐसे तिरछा ले जाएंगे और जितना हमारा ये टाँका था उसके आधे के बराबर हमें टाँका निकालना है। और जितना ये टाँका है यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी पे एक टाँका और लेंगे हम, और इसको नीचे ले जाने के बाद इस होल में से वापस निकालेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये वी शेप में नज़र आ रहा है और इसके दोनों तरफ ये कच्चा टाँका जिसे रनिंग स्टिच कहते हैं वो नज़र आ रहा है। ये बराबर दूरी पर बने होने चाहिए। टाँका लेते समय सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है कि धागे का खिंचाव ठीक हो और टाँकों की लंबाई बराबर दूरी पर होनी चाहिए। आज मैं आपको फेदर स्टिच बनाना सिखाऊंगी। फेदर स्टिच एक सजावटी टाँका है। यह एम्ब्रॉयडरी के लूप स्टिच की कैटेगरी में आता है। इस टाँके को कई प्रकार से बनाते हैं, सिंगल, डबल और क्लोज्ड। मैं आपको सिंगल फेदर स्टिच बनाना सिखाऊंगी। फेदर स्टिच बनाने के लिए डिज़ाइन के स्टार्टिंग पॉइंट से बनाना शुरू करते हैं। सुई को हम ऊपर की ओर निकालेंगे। फिर इस धागे को हम लेफ्ट हैंड की थंब से पकड़ लेंगे और इस धागे को अपने आगे और रखेंगे। इसके बाद यहाँ से थोड़ी दूर पे सुई को हम नीचे ले जाएंगे और जितनी दूरी यहाँ पर है इतनी दूरी हम यहाँ से सुई को निकालेंगे और इस धागे को सुई के नीचे रखेंगे। जितनी दूरी हमने इस टाँके के लिए उतनी ही दूरी हमें इस टाँके के बराबर लेनी है और आउटलाइन के यहाँ से सुई को निकालना है और इस धागे को सुई के नीचे रखेंगे। ये जो डिज़ाइन है फेदर स्टिच का, इसमें हमने इसको बनाना यहाँ से राइट हैंड से शुरू किया था। फिर इसके बाद हमने जो टाँका लिया वो लेफ़्ट हैंड से। इसी तरह अगर हम राइट हैंड से बनाना शुरू करते हैं तो इसके बाद लेफ़्ट हैंड से लेना होता है। बार बार इसी प्रोसेस को बनाते रहना है जिससे हमारा फेदर स्टिच बन जाता है। फेदर स्टिच बनाते टाइम यही ध्यान रखना है कि टाँके बराबर दूरी पर हो, धागे का खिंचाव ठीक हो। इस टाँके का ज़्यादातर इस्तेमाल पेड़ की टहनियाँ, समुद्री घास और झाड़ियों को बनाने में करते हैं। किसी भी कपड़े के किनारों को सजाने के लिए और दो कपड़ों के जोड़ को छिपाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
आज मैं आपको चेन स्टिच बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले सुई को कपड़े के नीचे से निकालेंगे। इसके बाद इस धागे को लेफ्ट हैंड के अंगूठे से पकड़ेंगे। जहाँ से पहले सुई को कपड़े में से निकाला था, उसी होल में से सुई को नीचे ले जाकर 2 पॉइंट आगे से निकालेंगे। ये एक लूप बन गया है और इस होल में से सुई को नीचे लेकर 2 पॉइंट आगे से निकालेंगे। इसी तरह इस प्रोसेस को रिपीट करने से चेन स्टिच बनता जाएगा। इस चेन स्टिच से डिजाइन को फिल करते हैं और आउटलाइन भी बना सकते हैं, साथ ही फूलों की डंडियां भी बनाते हैं। यह चेन स्टिच जल्दी बनता है और दिखने में भी बेहद खूबसूरत लगता है। यह स्टिच कपड़े को मजबूती से पकड़ता है और साथ ही बोल्ड दिखाई देता है। आप भी चेन स्टिच से सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए। अगर आप इस स्टिच को बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी पर फ़ोटो, वीडियो या मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी और आपके डिज़ाइन देखने में मुझे बेहद खुशी होगी। आज मैं आपको फिश बोन स्टिच बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम सुई को हमारे डिज़ाइन के स्टार्टिंग पॉइंट से निकालेंगे। इसके बाद ये जो हमारी पत्ती है, इसके आधे में हमें सुई को लेना है आउटलाइन में। यहाँ से हम इसको नीचे निकालेंगे सुई को और इसके अपोजिट सुई को इससे बाहर निकालेंगे। इसके बाद ये जो हमारे यहाँ हमने टाँका सबसे पहले लिया था, इससे जस्ट नीचे हमें इस टाँके को नीचे यहाँ से लेके जाएंगे सुई को और यहाँ से हम सुई को ऊपर निकालेंगे। यहाँ ये जो हमारा टाँका यहाँ, ये हमारी जो आउटलाइन आ रही है पत्ती की, इससे थोड़ा सा नीचे ले जाकर सुई को नीचे ले जाना है। ये टाँका अब इस वाले टाँके को क्रॉस करेगा और इस वाले टाँके के नीचे सुई को निकालना है। इसी तरह हमें इस प्रोसेस को दोहराते जाना है और ये टाँके एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाते हैं। बस इसके अंदर इसी एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से हम सुई को नीचे निकालेंगे और यहाँ से ऊपर सुई को निकालना है। इसी के अपोजिट यहाँ सुई को नीचे ले जाएंगे और यहाँ से निकालेंगे। बस ऐसे ही करते हुए बनाते हुए जाना है हमें। फिश बोन स्टिच, इसके नाम से ही पता चलता है कि इस स्टिच में मछली की हड्डी की तरह टाँके दिखाई देते हैं, इसलिए इसे फिश बोन स्टिच कहते हैं। कहते हैं। अगर आपको ये स्टिच बनाना सीखना है तो मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह था आज का फिश बोन स्टिच। आपको यह स्टिच कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
आज मैं आपको बटन होल स्टिच बनाना सिखाऊंगी। बटन होल स्टिच बनाने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि डिज़ाइन को फिल करते टाइम कई बार लोगों को इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है कि उनके टाँके जो है एक के ऊपर एक आ जाते हैं या फिर बीच में गैप रह जाता है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए हम जो है यहाँ पे लाइन बराबर दूरी पे डाल सकते हैं ताकि हमारी जो ये टाँके हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन नज़र आए। तो चलिए शुरू करते हैं बटन होल स्टिच बनाना। सबसे पहले सुई को कपड़े के नीचे से निकालेंगे। इस धागे को लेफ्ट हैंड के अंगूठे से पकड़ेंगे और जहाँ से हमने सुई को निकाला था पहले उसी के पास से दोबारा सुई को यहाँ ले जाएंगे और डिज़ाइन की आउटलाइन तक निकालेंगे। दोबारा से हमें इस यहाँ से सुई को ले जाना है और थोड़ी दूर पे ले जा कर के सुई को निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा छोटा सर्कल है। अगर इस डिज़ाइन को देखें तो ये एक बड़ा सर्कल के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी दूरी पे निशान लेना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे जब बाकी टाँकों को बनाएंगे तो उसको वो कवर कर पाएँ। इसके यहाँ पे हमें पास में लेना है टाँका हमेशा। इसी प्रोसेस को दोहराते हुए जाएंगे फ्लावर पूरा होने तक। अब ये हमारा डिज़ाइन बन करके तैयार है। आज मैं आपको लेजी डेजी स्टिच बनाना सिखाऊंगी। लेजी डेजी स्टिच से छोटे छोटे फूल और पत्तियों को बनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये छोटे पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है और ये फूल जिसे मैं आपको लेजी डेजी स्टिच से बनाना सिखाऊंगी। अब इस पत्ती को बनाने के लिए हमें पत्ती के एक सिरे से सुई को यहाँ से निकालना होगा कपड़े के नीचे से। अब इस धागे को धीरे धीरे से खींचेंगे और उल्टे हाथ के अंगूठे से पकड़ लेंगे। इसके बाद जहाँ से हमने धागे को निकाला था वहीं से सुई को ले जाएंगे और दूसरे सिरे से निकालेंगे। अब ये हमारा लूप बन गया है और पत्ती की शेप में आने पर इस लूप को टाँक देंगे। अब इस डिज़ाइन को लेजी डेजी स्टिच से बनाएंगे। ये फूलों के बीच का हिस्सा फ्रेंच नोट स्टिच से बनाया है। अगर आपको ये स्टिच बनाना सीखना है तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये हमारा डिज़ाइन बन करके तैयार है। आप भी ऐसे ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं।
आज मैं आपको फ्रेंच नोट बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमें सबसे पहले धागे के अंदर इस तरीके से गांठ लगा लेनी है। इसके बाद हमें सुई को कपड़े में से इस तरीके से ऊपर निकालेंगे। अपने उल्टे हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड से धागे को पकड़ेंगे और सुई के अंदर ऐसे 2 से 3 बार हम धागे को लपेटेंगे और जहाँ से हमने धागे को निकाला है सुई को वहीं पे वापस इस तरीके से ले जाएंगे। और इस हाथ के धागे को हमें सबसे लास्ट में छोड़ना है ताकि हमारी फ्रेंच नोट अच्छे से बने। और सीधे हाथ से सुई को धीरे से नीचे लेके जाना है, ऐसे इस तरीके से। एक बार और देखते हैं कैसे बनता है फ्रेंच नोट। सुई को इस तरीके से ऊपर निकाला, उल्टे हाथ से हम धागे को इस तरीके से पकड़ेंगे, 2-3 बार लपेटेंगे इस तरीके से सुई में और वापस उसी जगह पे हम सुई को निकालेंगे और धीरे से। आज मैं आपको फ्रेंच नोट स्टिच से इस डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी। अब ये हमारा डिज़ाइन बन करके तैयार है। आप भी इसी तरीके से और भी नए नए डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। आज मैं आपको स्टेम स्टिच बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हमें सुई को इस तरीके से हमें कपड़े में से बाहर लेना है। अब इसे अगर स्टेम स्टिच को अच्छे से समझना है तो हम थोड़े बड़े टाँके लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस सुई को यहाँ लिया, जितना बड़ा हमें टाँका लेना है। फिर इसके बाद हमें ये जितना टाँका हमारा है उसका आधे पे हमें सुई को इस तरीके से बाहर निकालना है, ऐसे। अब ये जितनी हमने इसकी लंबाई ली है इस धागे की, हमने आप देख सकते हैं जितनी ये है इस धागे की लंबाई, इतनी ही दूरी पे हमें इस सुई को नीचे लेके जाना है, ऐसे। इसके बाद ये जितने हमारी ये इस टाँके की लंबाई है फिर से हमें इसका आधा लेना है, ऐसे। फिर ये जितनी हमारे इन दोनों टाँकों की लंबाई ली है इतनी ही टाँके की हमें लंबाई वापस लेनी है, इस तरीके से। और इसी को हमें बार बार इस तरीके से दोहराते जाना है। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेम स्टिच बन करके तैयार होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये रस्सी के बल की तरह दिखाई दे रहा है। ये स्टेम स्टिच की पहचान है। और आप देख सकते हैं कि ये रनिंग स्टिच की तरह नीचे से दिखाई देता है, ये आप देख सकते हैं। ये है हमारा डिज़ाइन जिसे हम अब स्टेम स्टिच से बनाएंगे, जो भी मैंने आपको अभी सिखाया है। तो अब हम शुरू करते हैं स्टेम स्टिच बनाना। अभी हमारा डिज़ाइन बन करके तैयार है। आप भी इसी तरीके से अलग अलग और नए नए डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। हेलो एवरीवन, आज मैं बैक स्टिच बनाना सिखाऊंगी। बैक स्टिच बनाने के लिए हम 3 से 6 तारों का धागों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 तारों का इस्तेमाल किया है, ये देखिए। और इसके अंदर हमें सुई 7 से 1 नंबर की इस्तेमाल करते हैं, जिसका नकवा थोड़ा बड़ा होता है ताकि हम धागों को आराम से पिरा सकें।
इसके लिए हमारे धागे की जो तारे हैं वो हमारे डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये बड़ा डिज़ाइन है तो हम इसके अंदर 6 तारे भी इस्तेमाल कर सकते हैं धागे की, और ये हमारा छोटा डिज़ाइन है तो हम इसके अंदर 3 से 4 धागों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो रनिंग स्टिच में बता चुकी हूँ कि धागे में कभी गेट नहीं लगाते हैं, जैसे कि इसमें मैंने भी नहीं लगाई है। तो अब हम शुरू करते हैं बैक स्टिच बनाना। बैक स्टिच बनाने के लिए यहाँ से अगर हमें डिज़ाइन शुरू करना है तो हमें यहाँ से 1 या 2 पॉइंट इतनी दूरी छोड़ करके सुई को बाहर लेना है, जैसे कि ये। यहाँ से ऐसे। अब इस धागे को हम लॉक कर देते हैं पीछे से। इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। इसके अंदर से इस तरीके से, और पक्का करना चाहते हो तो एक बार और ले सकते हैं हम। इस तरीके से, और बाकी का धागा हम कट कर सकते हैं। अब हमारी ये धागे की ये जितनी भी यहाँ पे लंबाई है उतना ही हमें यहाँ से स्पेस को छोड़ करके टाका लेना होगा, यहाँ पर इस तरीके से। और इसके बाद हमें इस होल के अंदर वापस सुई को लेना है, ऐसे। ये रहा। अब इस जितना हमने इन दो टाकों के बीच में जो हमने लंबाई ली है वही लंबाई हमें इसके अंदर भी लेनी है। और ये इस होल के अंदर वापस इसी तरीके से हमें इसे बनाते हुए जाना है। इसके अंदर इसके जो टाकों की लंबाई है वो एक बराबर होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रनिंग स्टिच बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें पहले सुई में धागा डाल लेना है इस तरीके से। लेकिन एम्ब्रॉयडरी के लिए एक टिप्स दूंगी मैं तुम्हें कि कभी भी एम्ब्रॉयडरी के धागे में कभी गीट नहीं लगाते हैं। उसके लिए मैं एक तरीका बताऊंगी। जहाँ से हमें डिज़ाइन को शुरू करना है वहाँ से हम सुई को इस तरीके से कपड़े में से ऊपर निकालेंगे। उसके बाद डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने ये टाँका लिया है। उसके बाद हम इसे सुई को ऐसे नीचे ले जाएंगे। अब इसके बाद हम धागे को लॉक करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हमारा ये धागा लॉक हो चुका है। इसके बाद जितना दूरी पर हमने ये टाँका लिया था इतनी ही दूरी पर हम कपड़े को छोड़ करके सुई को ऊपर की ओर निकालेंगे इस तरीके से। अब आप देख सकते हो कि इस धागे की दूरी और इस धागे की दूरी बराबर है, और यहाँ पे जितना हमने कपड़ा छोड़ा है इतना ये यहाँ से। बस इसी तरीके से हमें इसे बनाते हुए जाना है। तो इसे हम कहते हैं रनिंग स्टिच। और रनिंग स्टिच हमारा एम्ब्रॉयडरी का और सिलाई का पहला टाका है। मैंने पहला टाका इसलिए बोला क्योंकि जैसे इंग्लिश सीखने के लिए ABCD आना ज़रूरी है, उसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी को सीखने के लिए पहला टाका यानी कि रनिंग स्टिच आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एम्ब्रॉयडरी में जितने भी बाकी स्टिच है इसी टाके के ऊपर बेस्ड है।